नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए JIB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यूनिट 1 का रिवीजन क्लास। दोस्तों हम लोग इस पर 5 मिनट का समय देंगे और यूनिट 1 को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होता है क्या दोस्तों? इंटरेस्ट होता है फीस रिसीव बाई बारोवर और चार्जेस फॉर यूजिंग मनी। जो मनी को यूज़ करने के लिए जो चार्जेस है उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। अब ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट SI जिसका फार्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। दूसरा होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है A अंडर ब्रैकेट 1 + R⁴ एंड पावर n -1। ये होता है दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए I = A - P। दोस्तों जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पहला होता है, अगर इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है लेकिन कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा है, कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली हो रहा है, कंपाउंड मंथली हो रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों? तो जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों, अगर एनुअली है और क्वार्टरली कर रहा है तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर एनुअली इंटरेस्ट रेट है और मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मंथली वो कंपाउंडिंग हो रहा है तो 12% डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब हुआ दोस्तों 1% आपका इंटरेस्ट रेट होगा। अब समय देख लें, टाइम। अगर 1 ईयर के लिए लोन है और मंथली उसका EMI है या कंपाउंडिंग जो हो रहा है फिक्स का वो मंथली हो रहा है तो n = 12 होगा दोस्तों। यहाँ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से इंटू कर देते हैं दोस्तों। हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड एंड टाइम ईयरली है में हाफ ईयर होता है इसलिए 2 कर देंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। एक तो आता है पॉपुलेशन से संबंधित, दूसरा आता है डेप्रिसिएशन से संबंधित। तो पॉपुलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जो नॉर्मल है कि इतना पॉपुलेशन है, इतने % रेट से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो 3 साल बाद क्या होगा, नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट से लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वो इतने ईयर एगो की बात करता है तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। उसमें क्या है, अभी एक मैंने एग्जांपल ले लिया है ये समझाने के लिए आपको। मान लीजिए पॉपुलेशन आपका है 10 लाख, ये पॉपुलेशन है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रहा है तो 3 साल पहले रेट क्या होगा? तो देखें दोस्तों, ये 10 लाख क्या जान सकता, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद 5% से इंक्रीज हो रहा है तो 1.05 और 3 ईयर है दोस्तों, तो हम इसको 3 कर देंगे, 5 ईयर 5 करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा दोस्तों ये हो गया। इसमें केवल ध्यान देने की बात यही है दोस्तों, अगर पहले का पूछ रहा है तो हमें यहाँ डिवीजन करना पड़ेगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर आगे का पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही कन्फ्यूजन हो जाती है और सवाल गलत हो जाता है, और ख़ासकर 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये भी आता है दोस्तों कि डिप्रिसिएशन इतने % हुआ तो अब डिप्रिसिएशन अमाउंट बताइए या जो बचा हुआ अमाउंट है वो बताइए। इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, किसी कार का प्राइस है 20,000 और डिप्रिसिएशन रेट है 10%, 3 साल में उसका डिप्रिसिएशन कैसा होगा। तो दोस्तों सवाल अब देखें, अभी तक हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था तो 1 + R करते थे, लेकिन जब डिप्रिसिएशन होगा तो 1 - R होगा दोस्तों। अब 10% था तो 10 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया तो 0.1% आया, वही किया है दोस्तों। बस इसमें ध्यान देना है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस किया 1 - 0.1 पावर 3, ये हो जाएगा 0.9 का पावर
3 दोस्तों। अब करेंगे तो 3 साल बाद हमारा जो अमाउंट बचेगा 20,000 का डिप्रिसिएशन होने के बाद 14,580 बचेगा। और डिप्रिसिएशन कितना हुआ दोस्तों, तो 20,000 में से कितना निकाल देंगे, 20,000 में से निकाल दिया तो जो आएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन हो गया उतना। आगे इसमें था दोस्तों रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 के बारे में तो आप जानते ही हैं। यह यूज किया जाता है जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो और ये पता करना हो कि हमारा अमाउंट कितने दिनों में डबल होगा। मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 6% का है, तो कोई भी अमाउंट कितने समय में दुगना होगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 12 साल में आपका अमाउंट दुगना हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट क्या होता है दोस्तों। तो ये नॉर्मली जब लोन लेते हैं दोस्तों तो 2 तरह के इंटरेस्ट रेट यूज किए जाते हैं, एक तो फिक्स्ड और दूसरा फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट में दोस्तों जो एक बार इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो गया लोन के शुरू में वही लास्ट तक बना रहता है दोस्तों, लेकिन फ्लोटिंग रेट में यह बेस रेट के आधार पर चेंज होता रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों फ्रंट इंड एंड बैक इंड इंटरेस्ट रेट। तो फ्रंट इंड एंड बैक इंड होता है दोस्तों जब बिल डिस्काउंटिंग वगैरह करते हैं तो उस समय होता है दोस्तों। तो जैसे कोई आपका बिल डिस्काउंटिंग करने के लिए लेके आया तो उसमें सबसे पहले जो बैंक के चार्जेज होते हैं या कमीशन होता है वो काट लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं दोस्तों। और बैक एंड में पहले पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट और चार्जेस ले लिए जाते हैं, कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, तब चार्जेस काटे जाते हैं दोस्तों। बस केवल इतना इसमें दिया गया है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। तो दोस्तों इसको हमने काफ़ी डिटेल में पहले डिस्कस किया है कि इसमें सबसे पहले जितने अमाउंट के लिए जितने दिन के लिए जो अमाउंट है, जैसे 10,000 रुपये है 5 दिन के लिए, तो इसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ये 50,000 होगा 1 दिन के लिए, और इन सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों और सिंपल PRT से हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं दोस्तों। मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले आपने पढ़ चुका है ये सारी चीज़ें। तो अब आता है दोस्तों एन्यूटीज़। एन्यूटीज़ क्या होता है दोस्तों, फिक्स पेमेंट होता है एंड फिक्स टाइम इंटरवल पे दिया जाता है दोस्तों। ये 2 तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी एन्यूटी होता है, एक एन्यूटी ड्यू होता है। ऑर्डिनरी एन्यूटी में दोस्तों हमें पीरियड के लास्ट में पेमेंट मिलता है, और एन्यूटी ड्यू में दोस्तों पीरियड के स्टार्टिंग में इनिशियल में ही हमें जो ये पेमेंट मिल जाता है दोस्तों। अब ऑर्डिनरी एन्यूटी का कैलकुलेशन है दोस्तों फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। इसी तरह से एन्यूटी ड्यू में दोस्तों फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। इसके फार्मूले हैं दोस्तों, एक एक कैश फ्लो का आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम फार्मूले के ऊपर रख के भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फार्मूला याद करने के लिए दोस्तों हमने स्पेशली इसको एक जगह अरेंज किया है। सबसे पहले हमें इस वाले फार्मूले को याद करना पड़ेगा दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का। ये सिंपल सा है, सी अमाउंट है दोस्तों, उसके बाद 1 + r⁻n-1 डिवाइडेड बाई आर, केवल इतना याद करना है, तो उसको बाद सारा अपने आप याद हो जाएगा। अब इसका जैसे प्रेजेंट वैल्यू हम देखना है तो यहाँ इसी फार्मूले में 1 + r⁻n से मल्टीप्लाई कर दिए। देख लें दोस्तों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, केवल हमें क्या ये ऐड करना है डिवीजन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। अब दोस्तों इसको देखें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। तो हमने आपसे बोला था दोस्तों कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ का फार्मूला याद करें तो क्या था, C × 1 + r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r दोस्तों। अब इसी में हम × 1 + r और कर देंगे दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा एन्यूटी ड्यू का फार्मूला। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि एन्यूटी ऑर्डिनरी एन्यूटीज़ का जो फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, उसी में 1 + r का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। देखें तो ये जो ऑर्डिनरी एन्यूटी था उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला था C 1 + r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r 1 + r⁻n था दोस्तों। अब इसमें हमने क्या किया, सिंपली 1 + r का मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोस्तों। तो हमें कुल मिला जुला के एक फार्मूला अगर याद हो जाए ऑर्डिनरी एन्यूटी का
फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना अगर पता हो जाए दोस्तों तो हम लोग आसानी से सभी फार्मूले याद कर सकते हैं। और ये फार्मूला इतना छोटा सा है, C इंटू 1+r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r। ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला। अब अगर हम इसमें नीचे 1+r⁴n कर देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी हो जाता है। अगर इसी फार्मूले में हम इधर मल्टीप्लाई कर दें 1+r का, तो ये बन जाएगा दोस्तों फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू करना है दोस्तों, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1+r। तो हमें लग रहा है दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। एक दो बार और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको याद करेंगे तो एक बार याद हो गया तो कभी भूलेगा नहीं दोस्तों। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों। उसके बाद हम ध्यान देते हैं दोस्तों आगे, इसमें है EMI कैलकुलेट करने के लिए। EMI कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा फार्मूला है दोस्तों, EMI = PR इंटू 1+r⁴n डिवाइडेड बाई 1+r⁴n-1। इसमें दोस्तों केवल कन्फ्यूजन होता है कि माइनस ऊपर वाले में रहेगा, अंश में रहेगा या हर में, न्यूमरेटर में रहेगा या डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों हमारा ये लॉजिक है कि देखें ये 1+r⁴n ये जो लिखा गया है ये थोड़ा छोटा लग रहा है दोस्तों, और ये नीचे जो दिखा रहा है इसमें माइनस में थोड़ा बड़ा लिखा है। EMI हमेशा जो भी आपने लोन लिया उससे छोटा होता है, छोटा होने के लिए ज़्यादा से डिवीजन करना पड़ता है दोस्तों। ये थोड़ा लॉजिक लगाए हम अपने याद करने के लिए दोस्तों, और हमें याद रहता है और हमें लग रहा है कि आपको भी ये यूज़फुल होगा दोस्तों। तो EMI का फार्मूला हो गया P इंटू R इंटू 1+r⁴1 डिवाइडेड बाई 1+r⁴n-1। ये हो गया दोस्तों आपका EMI का फार्मूला। कोई भी EMI निकालना है दोस्तों तो आपको इस फार्मूले पे वैल्यू प्रेस करेंगे और आपको पता चल जाएगा EMI कितना है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों डेप्ट पेमेंट। डेप्ट पेमेंट दोस्तों दो तरह से की जाती है, बुक में 3 तरह से लिखा है दोस्तों, लेकिन वो जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप है वो दोनों EMI है सर। अब फर्स्ट वाले में दोस्तों ये है कि EMI हमेशा इक्वल नहीं रहता, जबकि सेकंड वाले में EMI इक्वल रहता है दोस्तों। और तीसरा होता है बुलेट पेमेंट। बुलेट पेमेंट वह होता है दोस्तों जब हम लोन लेने के बाद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ ही एंड ऑफ द लोन पीरियड हम पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं बुलेट पेमेंट। अब बुलेट पेमेंट के लिए ज़्यादातर जो बारोवर है उनको प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उसके लिए इनको सिंकिंग फंड बनाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। और ये सिंकिंग फंड कैसे बनेगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 1 लाख रुपए आपको इकट्ठा करना है 5 महीने में, तो शायद 1 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा होना मुश्किल है, तो उसको अगर हम 20-20 हज़ार रुपये करके 5 महीने जमा करें तो 1 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। ये जो 20,000 रुपये हम लोग इकट्ठा कर रहे थे दोस्तों पर मंथ, इसी को हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं दोस्तों। और ये लास्ट में जो अमाउंट बना 1 लाख, ये हमारा पूरा सिंकिंग फंड हुआ जब किसी काम के लिए यूज़ करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा यूनिट 1 का रिवीजन, और हमें लग रहा है कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोगों से केवल छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।